अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होगे। अच्छा, अब रिसेंटली ना मुझे एक चीज़ पता चली किसी बच्चे से ही कि भाई पाक स्टडीज़ वालों को ना एक चीज़ में बहुत मसला आ रहा है। एंड वो क्या चीज़ है कि उन लोगों से ज्योग्राफी के ना क्वेश्चंस लिखे नहीं जा रहे। मैंने आप लोगों को पैटर्न बताया था कि 6 मार्कर का क्या पैटर्न है, 4 मार्कर का क्या पैटर्न है, कितनी कितनी वेराइटीज़ आती हैं, बट स्टिल मसला आ रहा है। सही है, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। वो सवाल क्या है, सवाल सुन लो पहले। अब कुछ सवाल जो हैं जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, उनमें से कुछ सवाल ये हैं कि भाई कितने पॉइंट्स लिखने, कौन से क्वेश्चन में कितने पॉइंट लिखने, डेवलप स्टेटमेंट क्या होती है, एग्जाम्पल क्या होती है। अगर हम एक क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट्स लिखा है, एक पॉइंट सही है एक पॉइंट गलत है, ठीक है, तो क्या वो दोनों पॉइंट्स में से एक सही मानेगा या दोनों गलत कर देगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ जिसमें मैं आपको ये सारा कुछ समझा दूँ। और बोल मैं जितना लूँगा समझ फिर भी नहीं आएगा, तो कुछ एग्जाम्पल्स दिखा के समझाना ना ज़्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए, एंड आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये समझ लो कि कुछ वीडियोस डालूंगा मैं इसके नीचे, जिसमें मैं हर टाइप ऑफ क्वेश्चन सेपरेटली समझाऊंगा विद एग्जांपल्स, वो भी एक नहीं बहुत सारी, ताकि आप लोग गलती ना करो, प्लीज़ आपका ग्रेड अच्छा आए, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास कुछ सैम्पल आंसर्स हैं, मैं वो सारा पढ़ते जाऊंगा। पढ़ने के बाद आप लोग गेस करना इसे कितने मार्क्स मिले होंगे, एंड फिर हम लोग एग्जामिनर की रिस्पॉन्स पढ़ेंगे, एग्जामिनर ने क्या कहा है, बच्चे ने कहाँ गलती की है। अच्छा, जो आज हमने करना है ना क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर जो वैरायटी 1 है, वो वैरायटी आपके पास है एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन, जो कि प्रोबेबली 4 मार्क्स का आता है आपको। सबसे पहले समझो कि पैटर्न क्या होता है। भाई इस पे पैटर्न ये होता है कि आपने 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं एंड दोनों पॉइंट्स को डेवलप करना होता है। अब ये डेवलप का क्या मतलब है, एंड 2 पॉइंट्स किस तरह के पॉइंट्स, ये भी बताता हूँ। अब ध्यान से सुनना बस, ठीक है, आंखें बंद करके कान खोल के। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सी पोर्ट्स टू पाकिस्तान, ठीक है। कि पहले सवाल को समझते हैं ध्यान से। एक्सप्लेन, समझाओ, इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सी पोर्ट टू पाकिस्तान, कि सी पोर्ट को डेवलप करने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है आपने। एक्सप्लेन करना है, समझाना है, सिर्फ बताना नहीं है। यू शुड डेवलप योर आंसर, इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है यहाँ पे, यू शुड डेवलप योर आंसर। अब ये डेवलप है क्या, हमें इतना नहीं पता, हम पाकिस्तानी कौम है, ठीक है। अब सुनो, खैर है, पहले सवाल पढ़ते जवाब पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सी पोर्ट। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे इस तरह की राइटिंग एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, समझ आ रही, पढ़ी जा रही है। डेवलपमेंट ऑफ सी पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, एक जनरल स्टेटमेंट है। मॉडर्न मशीनरी आर प्रोवाइडेड सच एज क्रेन्स विच हेल्प टू लिफ्ट द हैवी कंटेनर्स। The goods can easily be transported to countries like Iran through Arabian Sea, ठीक है। The taxes are low which decreases transportation cost and results in huge profit, so it is important to develop seaports, ठीक है। अब इस बच्चे ने आंसर लिखा हुआ है। अब पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या गलती है। पैटर्न क्या था कि एक पॉइंट देना है एंड उस पॉइंट को डेवलप करना है, ठीक है। अब पहले मेरी बात समझो कि डेवलप करने का मतलब क्या है, फिर इस एग्जांपल से रिलेट करके दिखाऊंगा। डेवलपमेंट का मतलब ये है, ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब ये है कि पहले आप तो बताओ कि भाई सी पोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सी पोर्ट की इंपॉर्टेंस का एक पॉइंट बताओ, अगर सी पोर्ट बताने से क्या होगा, एंड फिर उस क्या होगा को रिलेट करो कि पाकिस्तान को उससे क्या फ़ायदा होगा, कैसे फ़ायदा होगा। दोबारा सुनो, इस एग्जाम्पल में डेवलप स्टेटमेंट क्या होगी। डेवलप स्टेटमेंट का मतलब होता है अच्छी तरह समझाना। सवाल क्या है कि भाई डेवलपमेंट सी पोर्ट से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, पाकिस्तान के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, सही है। तो आप पहले बताओगे कि सी पोर्ट बनाने से क्या होगा, ठीक है, एंड उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, ये कहलाएगी एक डेवलप स्टेटमेंट। अभी थोड़ा अनक्लियर होगा लेकिन एग्जांपल के साथ देखो समझ आ जाएगा। अब इस बच्चे ने देखो यहाँ पे क्या कहा है, देखो 17, ये पॉइंट पढ़ो। द कैंडिडेट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू द अरेबियन सी टू अदर कंट्रीज़, ठीक है। सी पोर्ट बनाने से आप गुड्स को आराम से दूसरे कंट्रीज़ में
ट्रांसपोर्ट कर सकते हो अरेबियन सी के ज़रिए, उसने पॉइंट मान लिया एक, ठीक है, एंड इज़ अवॉर्डेड 1 मार्क फॉर दिस। तो उसने इसके लिए 1 मार्क दिया है, सिर्फ 1 मार्क दिया। आप सुनो ज़रा, दे डू नॉट डेवलप दिस पॉइंट सो कैन नॉट बी अवॉर्डेड अ डेवलपमेंट मार्क। डेवलपमेंट नहीं की, कोई मार्क नहीं मिला। अच्छा, इसका क्या सारा, इसके मार्क नहीं मिले। ये सारी जनरल स्टेटमेंट थी जो पॉइंट नहीं मार्क हो सकती। एंड भाई सी पोर्ट बनाने से मशीनरी आ रही है, हम मशीनरी खरीदे, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है? कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो पॉइंट ही नहीं माना जाएगा, है ना। अब उसने कहा कि भाई ये पॉइंट तो माना गया कि सी पोर्ट बनने से आप दूसरे कंट्रीज़ में, पाकिस्तान से दूसरे कंट्रीज़ में आप चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, पॉइंट बन गया। अब आगे देखो, द कैंडिडेट इज़ अवॉर्डेड 1 मार्क फॉर देयर आइडिया ऑफ रिलेटिवली चीप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ठीक है, कि भाई क्या होगा, सी पोर्ट बनाने से ना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। ये पॉइंट हो गया, सी पोर्ट बनाने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, पॉइंट हो गया। अब आगे देखो, एंड इट विल रिजल्ट इन ह्यूज प्रॉफिट सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप एयरपोर्ट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाएगी, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। देख रहे हो, पहले पॉइंट बताया, ठीक है, और फिर आगे बताया कि भाई उस पॉइंट से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। ये क्या, इसे कहते हैं डेवलप स्टेटमेंट। क्या कहते हैं, डेवलप स्टेटमेंट, सही है। अच्छा, अब भाई एग्जामिनर ने क्या कहा हुआ है, कैंडिडेट ने कहाँ गलती की है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, देखो ध्यान से। द कैंडिडेट मेड 2 वैलिड सिंगल पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स? पहला कि हम दूसरे कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं सामान। दूसरा क्या था कि भाई आपके पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। 2 वैलिड पॉइंट्स थे, ठीक है। बट टू इम्प्रूव देयर आंसर दे नीडेड टू डेवलप ईच ऑफ दोज पॉइंट्स। दोनों पॉइंट्स को डेवलप करना है, सिर्फ एक को डेवलप नहीं करना। डेवलप का मतलब पूरा आंसर करना, ठीक है, समझाना अच्छी तरह कि ये पॉइंट है, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, द पोर्ट इज़ एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स विच मीन्स दैट फॉरेन एक्सचेंज कैन बी अर्नड। अब ये पॉइंट है, क्या मतलब कि भाई हम लोग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स कर सकते हैं जिससे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, ठीक है। सुनो ज़रा, देखो एग्जामिनर ने पॉइंट बताया कि भाई आप लोग जो है ना, हम बाहर चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, इसे कहते हैं डेवलपमेंट। पहले पॉइंट बताया कि भाई हम लोग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स कर सकते हैं, उससे क्या होगा, पाकिस्तान का क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। डेवलप स्टेटमेंट, है ना, इसे कहते हैं डेवलप स्टेटमेंट। अच्छा, फॉर द सेकंड आइडिया दे कुड हैव इंक्लूडेड मैनी इन्वेस्टर्स विल बी अट्रैक्टेड विच मीन्स दैट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैन बी क्रिएटेड। अच्छा, ये ओके, आगे आ जाओ। अब ये देखो, ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन वही है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोगों को ना एक दो और पढ़ाता हूँ रिस्पॉन्सेस, ताकि आपको आइडिया हो कि इन लोगों ने कहाँ गलती की है और कौन कौन सी गलती की है, उसकी क्या सज़ा इनको मिली है, कितने मार्क्स कटे हैं इनके, ठीक है। ओके, आ जाओ दोबारा। अब इस बच्चे का पढ़ते हैं। सी पोर्ट्स आर एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। उसने एक पॉइंट मेंशन किया, ठीक है, कि भाई सी पोर्ट्स आर एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, के बहुत ज़रूरी हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के मामले में, सी पोर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। A more developed seaport will have more space and shoredite which is better. अच्छा, ये बेसिकली एक डेवलप सी पोर्ट है, उसके ऊपर ज़्यादा स्पेस और स्टोरेज होगा। ये पॉइंट तो नहीं हो सकता कि सी पोर्ट्स बनाने से क्या फ़ायदा होगा, ये पॉइंट हो ही नहीं सकता। एंड इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, तो ऑफकोर्स बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। सी पोर्ट्स, ओके, अभी देखो, बाय डेवलपिंग सी पोर्ट्स मैनी इन्वेस्टर्स विल ऑल्सो बी अट्रैक्टेड, ठीक है, कि सी पोर्ट्स बनाते हुए, जब सी पोर्ट्स बनाएंगे तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। पाकिस्तान कैन ऑल्सो कैरी आउट मोर एंड एफिशिएंट ट्रेड बाय डेवलपिंग सी पोर्ट। उसने एक और पॉइंट बताया कि भाई
सी पोर्ट्स बनाने से हमारा ट्रेड और एफिशिएंट हो जाएगा। जितने ज़्यादा सी पोर्ट्स होंगे उतना ज़्यादा एफिशिएंट, उतना ज़्यादा ट्रेड होगा। ठीक है, उसने एक पॉइंट बताया, उसने दूसरा पॉइंट बताया, उसने तीसरा पॉइंट बताया। लेकिन अब मेरी बात सुनो, सवाल क्या था कि भाई एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपर सी पोर्ट टू पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है ये बताना है। सही है, तो सी पोर्ट्स भाई आर रियली इसेंशियल इन कैरिंग आउट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। क्यों, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्यों, इसकी पाकिस्तान को क्या इंपॉर्टेंस है वो नहीं बताई भी। ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, लेकिन उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है वो नहीं बताया हुआ। सही है, और भाई सी पोर्ट बनाने से हमारा ट्रेड बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और एफिशिएंट हो जाएगा, उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है वो नहीं बताया हुआ। वो नहीं बताया हुआ, जो कि क्वेश्चन की एक्चुअल डिमांड है वो नहीं बताई हुई। अब एग्जामिनर कहेगा बच्चे को इंग्लिश ही नहीं आती, पढ़ना ही नहीं आता, अब वो हमें से लील करेगा फिर, है ना। तो सवाल को समझना बहुत 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 ज़रूरी है, सवाल को समझ कर करें। ठीक है, अच्छा भाई अब मैं आपको बढ़ाता हूँ। अच्छा अब एक चीज़ देखो, उसने यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट्स दिए हैं और तीनों पॉइंट में से उसने एक को भी नहीं डेवलप किया हुआ, तो क्या उसको 3 मार्क मिलेंगे या 2 मार्क मिलेंगे, ये देखो ध्यान से पढ़ना ज़रा ध्यान से। द कैंडिडेट रिकोगनाइजेज दैट सी पोर्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर कैरिंग आउट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, एक पॉइंट है। However, they do not develop this point, so are only awarded 1 mark and no the second development mark. उसको पहले पॉइंट का 1 मार्क मिल गया, ठीक है, लेकिन दूसरा मार्क नहीं मिला क्योंकि उसने डेवलप नहीं किया पॉइंट। अब आगे देखो, द कैंडिडेट इज़ अवॉर्डेड अ सेकेंड मार्क हेयर फॉर इन्वेस्टर्स। ठीक है, उसने कहा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, उसको 1 मार्क इस पॉइंट का मिल गया। लेकिन बीइंग अट्रैक्टेड टू द सी पोर्ट, हाउ एवर दे डू नॉट डेवलप दिस पॉइंट फर्दर, सो दे कैन नॉट बी अवॉर्डेड अ डेवलपमेंट मार्क। उनको डेवलपमेंट मार्क नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने बताया ही नहीं, आगे डेवलप ही नहीं किया। अब ये ध्यान से पढ़ना, द कैंडिडेट मेक्स अनदर वैलिड पॉइंट, एक और वैलिड पॉइंट उसने बनाया। हाउ एवर, because candidates need to develop 2 points rather than giving 3 or 4 single points, उनको 2 पॉइंट्स देने हैं एंड उनको ही डेवलप करना है, बजाय इसके कि वो 3 से 4 अनडेवलप पॉइंट्स लिखें। तो इसलिए उसको 2 मार्क्स ही मिलेंगे। आई होप ये क्वायरी भी क्लियर होगी, बहुत देर से आपके दिमाग में ना उछल रही होगी। अब ये पढ़ो, नीचे पढ़ो। अगर आप लोग ये गलती कर रहे हो तो इस गलती को कैसा सुधारा जा सकता है ये समझो। The candidate made 2 valid single points, but to improve their answer they need to develop each of those points. उनको डेवलप करना पड़ेगा। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कैसे डेवलप करना है, एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल, द पोर्ट इज़ एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। ठीक है कि भाई पोर्ट बहुत एसेंशियल है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कैरी आउट करने में, लेकिन पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है, विच मीन्स दैट फॉरेन एक्सचेंज कैन बी अर्नड। अब इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है ना, कि इससे हम लोग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर सकते हैं, बहुत इसेंशियल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में। ठीक है, और इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज कमाया जा सकता है, ये फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान को। डेवलप्ड स्टेटमेंट, फॉर द सेकेंड आइडिया दे कुड हैव इंक्लूडेड मैनी इन्वेस्टर्स विल बी अट्रैक्टेड, विच मीन्स दैट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी क्रिएटेड। अब देखो ज़रा, उसने क्या कहा था कि मैनी इन्वेस्टर्स विल बी अट्रैक्टेड, उसने सिर्फ ये बताया था, लेकिन उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, है ना। जब इन्वेस्टर्स आएंगे तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे, और जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। दिस इज़ कॉल्ड डेवलप्ड स्टेटमेंट। ठीक है, पॉइंट आगे उसको इलेबोरेट करना, एक्सप्लेन करना। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ डेवलप्ड स्टेटमेंट। आगे आ जाओ, अब इस बच्चे का पढ़ो। एज पाकिस्तान इज हैविंग लेस इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, सो देर वुड बी सी पोर्ट इन पाकिस्तान, सो पाकिस्तान कोड इम्पोर्ट मशीनरी ईजीली। अगर सी पोर्ट होंगे तो पाकिस्तान मशीनरी ईजीली इम्पोर्ट कर सकेगा। दे शुड बी फास्ट इम्पोर्ट बाय सी पोर्ट, चेक एंड बैलेंस ऑफ थिंग्स कुड बी मेंटेन बाय सी पोर्ट इन पाकिस्तान, द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कार्स वुड बी ईजी। ठीक है, अब उसने कहा कि भाई सी पोर्ट्स बनाने से ना बेसिकली हम हैवी से हैवी मशीनरी
इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड उससे क्या होगा कि भाई आपकी इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, सॉरी फास्ट हो जाएगी। चेक एंड बैलेंस भी आसान, चीज़ों का चेक एंड बैलेंस करना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। अब उसने बेसिकली एक पॉइंट बताया एंड उस पॉइंट को कुछ खास नहीं लेकिन हल्का फुल्का एक्सप्लेन किया। अब एग्जामिनर बड़ा ही रहम दिल था, उसने यहाँ पे उसको 1 मार्क इस पॉइंट का दिया, इस पॉइंट का 1 मार्क दिया एंड इस पॉइंट को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का दिया, ठीक है। अब मेरी बात एक याद रखना, अब ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ की बात कर रहे हो तो अगली चीज़ में डाल दी, है ना। या फिर अगर आप एक पॉइंट बता रहे हो बीच में ही सब डाली जा रहे हो, सब कुछ मिक्स करी जा रहे हो कि चलो 1 का मार्क तो मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं, आप एग्जामिनर को कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से ये, द कैंडिडेट रिकोगनाइजेज दैट मशीनरी कैन बी इजीली इम्पोर्टेड थ्रू द पोर्ट्स, ये पॉइंट बताया। द कैंडिडेट कंटिन्यूज टू डेवलप देयर फर्स्ट आइडिया अ लिटिल फर्दर इन अ सिंपलिस्टिक मैनर. They are awarded a development mark for the idea of being able to import and export goods through the seaports with the example of machinery provided in the earlier statement. ठीक है, however the candidate also mentioned cars after this statement. अब मेरी बात सुनो, देख रहे हो वो छोटी से छोटी चीज़ को फोकस कर रहा होता है। उसने कहा कि उसने एक पॉइंट बताया एंड उसको हल्का से एक्सप्लेन किया तो हमने इसको 2 मार्क्स दे दिए। हाउएवर अगर वो एक और पॉइंट बताता प्लस उसे एक्सप्लेन करता तो बाकी के 2 मार्क्स उसे तब मिलते। अब कैसे बेहतर किया जा सकता है, अगर आप लोग ये गलती कर रहे हो तो कैसे बेहतर करना है, सुनो ध्यान से। द कैंडिडेट provided a developed one idea and was awarded 2 marks for this. To improve their answer, they needed to provide 2 ideas, ठीक है, and develop them both. It would be wise for candidates to practice writing out an idea and then developing it. वो कह रहा है कि भाई बहुत वाइज होगा कैंडिडेट्स के लिए कि भाई वो पहले एक पॉइंट लिखें, ठीक है, एंड उस पॉइंट को डेवलप करने की कोशिश करें, ठीक है। पॉइंट्स लिखें, पॉइंट्स को डेवलप करें, लिखें डेवलप करें, लिखें डेवलप करें, कोशिश करें बार बार। और ये नहीं, डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि भाई आपने एक पॉइंट बताया एंड आपने उसको एलेबोरेट किया ना। डेवलपमेंट जो पॉइंट और एलेबोरेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पॉइंट किसी और चीज़ का, एलेबोरेशन किसी और चीज़ की, वो छोटी से छोटी चीज़ें फोकस कर रहा होता है, ठीक है। तो मेक श्योर पॉइंट भी एक्यूरेट हो एंड डेवलपमेंट भी उसी के हिसाब से हो, ठीक है। देखो आगे, दे कुड, अच्छा जैसे फॉर एग्जाम्पल सी पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैन इंक्रीज ट्रेड विद अदर कंट्रीज, ये एक पॉइंट हो गया। देन दे कुड फर्दर डेवलप दिस बाय एडिंग दिस मीन्स दैट इंक्रीज रेवेन्यू कैन बी यूज टू पे ऑफ डेब्ट्स, ठीक है। सी पोर्ट्स बढ़ाने से हम दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड भी बढ़ा सकते हैं, ये पॉइंट हो गया। इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है, हमारा जो ज़्यादा रेवेन्यू बनेगा ना, जो पैसा ज़्यादा कमाएंगे, प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा ना, जब ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, उस रेवेन्यू से हम मुल्क के कर्जे उतार सकते हैं। कोटेड। अच्छा आगे आ जाओ। अच्छा अब मैं एक ही क्वेश्चन करवाई जा रहा हूँ, अब मैं किसी और क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं एंड उसको चलकर देखते हैं, ठीक है। आई बेट इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद ना आपको इस क्वेश्चन में आज के बाद मसला नहीं आएगा एंड हमेशा फुल मार्क्स ही गेन करोगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। एक्सप्लेन 2 इफेक्ट्स, एक्सप्लेन आप उसने स्पेसिफाई कर दिया कि 2 बताने, एक्सप्लेन का मतलब है 2 पॉइंट बताओगे प्लस उसको एक्सप्लेन करोगे। इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट, कि डिफॉरेस्टेशन के नेचुरल इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं, यू शुड डेवलप योर आंसर। अच्छा भी बढ़ो। सिल्टेशन, सिल्टेशन पहली बात क्या होता है, सिल्टेशन का मतलब ये होता है कि जब आपकी बारिशें होती है ना तो ज़मीन के ऊपर से पत्थर, मिनरल्स वगैरह जितने भी होते हैं वो रिवर के अंदर जाके बैठ जाते हैं। जैसे रिवर है, वो पत्थर वगैरह आके यहाँ पे जमा हो जाता है, उससे क्या होता है कि रिवर की ना आपकी कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। अब सुनो, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन द land is directly exposed and due to rain all the minerals and soils leave the ground making it barren and unfertile। आप सुनो एग्जामिनर क्या कहते हैं। The candidate is awarded a mark for siltation idea
सिल्टेशन के आइडिया पे उसको एक मार्क मिल गया, एक पॉइंट था, एक इफेक्ट था, पॉइंट उसने मार्क किया, उसको एक मार्क मिल गया। इवन दो दे डू नॉट से इंक्रीज सिल्टेशन ऑफ रिवर्स, ठीक है, उसने पॉइंट को एक्सप्लेन ही गलत किया है। मैं क्या कहता, अगर आपका पॉइंट सही है लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन गलत है तो आपको मार्क नहीं मिलेगा, अगर रेलिवेंट नहीं है तो। उसने क्या कहा कि भाई एक्सपोज हो जाएगी, मिनरल्स चले जाएंगे यहाँ से और ज़मीन बैरन हो जाएगी, ठीक है, सेंस ही नहीं बनती। सिल्टेशन का मतलब क्या होता है कि जितने मिनरल्स हैं वो सारे जाके आपके किसी भी वाटर बॉडी की सतह में जाके बैठ जाएंगे, उसकी कैपेसिटी को कम कर देंगे, इसे कहते हैं सिल्टेशन, ठीक है। अब देखो, द कैंडिडेट सीम्स टू मिक्स अप सिल्टेशन एंड सॉइल इरोजन। कैंडिडेट ने सिल्टेशन और सॉइल इरोजन को मिक्सअप कर दिया, कन्फ्यूजन पैदा कर दी, उसको मार्क ही नहीं मिला इस चीज़ का। अब मुझे पता है कि ये गलती आप सब करते होगे, आज से पहले ज़रूर करते होगे, लेकिन आप नहीं करनी, ठीक है। आगे आ जाओ, अब देखो आगे, लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स इज कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन, देयर आर नो ट्रीज टू सपोर्ट and held the soil and ground intact, and so landslides occur, which are extremely dangerous, ठीक है। अब सुनना ज़रा, the candidate conveys the idea of soil being eroded through landslides. They express this weakly, but are still awarded a mark for idea of soil erosion, ठीक है। अब उसने बेसिकली लैंडस्लाइड से कहा कि भाई सॉइल इरोजन होती है, लेकिन उसने सही तरह एक्सप्लेन नहीं किया उसे, ठीक है। उसने लैंडस्लाइड को सही तरह एक्सप्लेन नहीं किया, उसने बस कहा डेंजरस होती है। हालांकि यहाँ क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि भाई इससे इन्वायरमेंट को क्या इफेक्ट होगा, उसने ये नहीं बताया, उसने बस ये बताया डेंजरस होता है। अरे भाई वो पूछ रहा है क्या क्या इफेक्ट क्या होगा नेचुरल इन्वायरमेंट, वो बताना था, उसने बस कहा डेंजरस होता है, ख़तरनाक। माशाल्लाह, पाकिस्तानी अवाम। द कैंडिडेट डेमोन्स्ट्रेटेड सम नॉलेज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, उसने डिफॉरेस्टेशन की थोड़ी सी नॉलेज दिखाई ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट, बट मिक्सड अप देयर आइडियाज और डिड नॉट एक्सप्रेस द डेवलपमेंट ऑफ देयर आइडिया पार्टिकुलरली क्लियरली, ठीक है। उसने ना उसको कन्फ्यूजन में डाल दिया, उसने बातें क्लियर नहीं की, देख रहे हो, बातें ज़रा भी क्लियर ना हुई तो मार्क नहीं देता, ठीक है। To improve their answer, they could have included that there would be no routes to slow down infiltration of surface runoff, which means that more siltation rivers would occur. अब उससे क्या कहना चाहिए था कि अगर दरख्त ना होते ना तो पानी को रोकने वाला या ज़मीन को रोकने वाला कोई ना होता। अगर दरख्त नहीं होंगे तो ज़मीन को रोकने वाला कोई नहीं होगा। जब बारिश होंगे तो मिट्टी वगैरह पत्थर सारे कहाँ चले जाएंगे, रिवर के अंदर, एंड जाकर बैठ जाएंगे, उनकी कैपेसिटी कम कर देंगे, सही है। ये उसने नहीं बताया। अब आगे आ जाओ। अच्छा, अब मैं आपको सारे बुरे दिखा रहा हूँ तो एक अच्छा आंसर दिखाता हूँ। अब ये राइटिंग देख रहे हो, ये लग रहा है किसी डॉक्टर की राइटिंग है लेकिन पढ़ी गई उससे। सुनना ज़रा, उसने पहला पॉइंट देखो ज़रा, अभी क्वेश्चन जो है ना डिफरेंट है, ये सुनो ज़रा। एक्सप्लेन 2 फिजिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तान। यू शुड डेवलप योर आंसर, कि आप 2 फिजिकल फैक्टर्स बताओ जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट करते हैं, एंड कैसे करते हैं ये भी बताओगे, एक्सप्लेन दिया हुआ है, डेवलप करोगे, ठीक है। एक फैक्टर बताओगे और उसको डेवलप करोगे कैसे करता है ये इफेक्ट। अब देखो उसने पहले क्या कहा है कि पहला पॉइंट उसने दिया टोपोग्राफी, उसने पहला फिजिकल फैक्टर बताया टोपोग्राफी। टोपोग्राफी कहते हैं फीचर्स ऑफ लैंड, ठीक है। पीपल prefer to live in flat plains as it is easier to build infrastructure. Additionally, ठीक है, farming can be practiced, it is easier to travel from one area to another. उसने पहले इफेक्ट बताया, सॉरी फैक्टर बताया, एंड उस फैक्टर को एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि भाई पीपल यहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे फ्लैट लैंड है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना आसान है, यहाँ पे फार्मिंग करना आसान है। एक पॉइंट बताया। आगे देखो, उसने दूसरा पॉइंट बताया कि भाई लोकेशन ऑफ रिवर, दूसरा फिजिकल फैक्टर, उसने उसको आगे अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, ठीक है। जैसे देखो, पीपल प्रेफर टू लिव एरियाज क्लोजर टू रिवर्स एज दे आर मोर फर्टाइल, ठीक है। मोर ओवर द रिवर्स कैन बी यूज फॉर
यूज्ड फॉर फार्मिंग लिखा है मेरे ख्याल से। अब पता नहीं उसने कैसे पढ़ा है, लेकिन उसको 4 मार्क्स मिले इसके ऊपर। उसने एक पॉइंट बताया, आगे एलेबोरेशन देखो कितनी कमाल की हुई है माशाल्लाह। एक और पॉइंट बताया, इतनी कमाल एलेबोरेशन की हुई है आगे, बड़ा अच्छा एलेबोरेट किया हुआ है आगे। अब ये सुनो, इसके कमेंट सुनो ज़रा। द कैंडिडेट इज़ अवॉर्डेड 1 मार्क, सॉरी ये नहीं, हाँ 1 मार्क फॉर दिस फैक्टर। द कैंडिडेट डेवलप देयर आंसर, इट इज़ inferred by people prefer that these areas will have more people living there. They are awarded a further mark for developing their answer। उसने एक पॉइंट बताया एंड उस पॉइंट को आगे अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। द कैंडिडेट इज़ अवॉर्डेड 1 मार्क फॉर दिस फिजिकल फैक्टर, इस फैक्टर के उसको एक और मार्क मिल गया एंड आगे एक फर्दर मार्क्स को डेवलपमेंट का मिला। द कैंडिडेट इज़ अवॉर्डेड अ मार्क हियर एज द डेवलपमेंट फॉर द लैंड इज़ मोर फर्टाइल इन वेरियस क्रॉप्स। हाँ, वेरियस क्रॉप्स कैन बी ग्रोन लिखा हुआ है, ठीक है। उसको इसका मार्क एक और मिल गया। देखो क्या उसने खूब लिखा है, उसने पहले एक पॉइंट बताया, डेवलपमेंट, पॉइंट, डेवलपमेंट, इस तरह आपने आंसर्स लिखने हैं। अब आई होप सो इस एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन में आप आज के बाद गलती ना करो, क्योंकि मुझे मेरे ख्याल से आप लोगों को यूट्यूब पे इससे अच्छी वीडियो नहीं मिलेगी। यकीन करो इतनी मुश्किल से मुझे ये सारे मिले हैं, क्योंकि आपको पता है ये तो अवेलेबल भी नहीं है इंटरनेट पे, बहुत मुश्किल से, गूगल पे भी बहुत मुश्किल से मिले, कोई कहीं से उठाया कोई कहीं से उठाया, लेकिन मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड जो बताना चाहा था वो भी बता दिया। तो मेक श्योर अब आप खुद भी मेहनत करो, सही है, और अच्छा से ग्रेड लेके आओ। बाकी इंशाल्लाह 6 मार्कर और बाकी भी सारे क्वेश्चन के पैटर्न्स जो है ना, उन सब पर भी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। रोज़ तो नहीं, 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि